नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सूरा अज़-ज़ुमर आयत नंबर 53 अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, कुल कह दीजिए, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, कि ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पे असराफ़ किया है, अपनी जानों पे ज़्यादती की है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो जाना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सब गुनाह माफ़ कर देगा। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वही तो है गुनाहों का बख्शने वाला। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को ये यकीन दिलाया है कि वो यानी कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे, मेरे और सब बंदों के गुनाह माफ़ कर देगा। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउमीद नहीं होना है। हालात कैसे भी हों, सेहत हो, बीमारी हो, तंगदस्ती हो, आसाइश हो, कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसके गज़ब पे, उसके गुस्से पे हावी है। इंसान को, किसी भी बंदे को अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान के, अल्लाह के बंदे या उसकी बंदी के गुनाहों की कुछ हद हो सकती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की कोई हद नहीं। वो बेशुमार है, वो शुमार से बाहर है। लिहाजा ज़रूरी है कि चाहे इंसान परेशानी में हो, चाहे तंगदस्ती में हो, चाहे बीमारी की हालत में हो, चाहे कैसे भी हालात क्यों न हों, क्योंकि सब्र तो इंसान को परेशानी या दुख तकलीफ़ की उसके मौके पर ही ज़रूरत पड़ती है सब्र की। नहीं तो आम हालत में इंसान अगर राज़ी खुशी है, वो आसाइश में है, वो अच्छी सेहत है, उसकी सब कुछ ठीक है, तो फिर सब्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब्र तंगी और मुश्किल के वक्त ही सब्र की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में सूरह अज़-ज़ुमर की आयत नंबर 53 में 53 में अपने बंदों का जिक्र किया है, उनको, उनसे वादा किया है, उनको कहा है, उनको फरमाया है कि मेरी रहमत से कभी भी नाउमीद नहीं होना, मैं तुम्हारे सब गुनाह माफ़ कर दूंगा। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, और यानी कि अल्लाह तबारक व तआला इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, उससे बढ़कर बख्शने वाला और कौन है? कोई नहीं है। सबसे बेहतर चीज़ है सब्र, शुक्र, अल्लाह की रहमत की उम्मीद, हर हाल में अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखनी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया की ज़िंदगी कलील है, थोड़े अरसे की है, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की है, उसको दवाम हासिल है, वो पायदार है। दुनिया की ज़िंदगी में भी आसानी चाहिए, आखिरत में भी। इसीलिए दुआ की जाती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार, कि अल्लाह हमें दुनिया में भी आसानात, आसानियाँ और बेहतरी नसीब फरमा, और आखिरत में भी, और हमें जहन्नुम के आग से, जहन्नम के अज़ाब से, आग के अज़ाब से बचा। यही सबसे कामयाबी का राज है। कामयाबी वही है, दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी। सिर्फ दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं, क्योंकि दुनिया ख़त्म होने वाली है, आखिरत ख़त्म होने वाली नहीं। दुनिया फ़ानी है, आखिरत बाकी है। दुनिया को फ़ना है, आखिरत को बका है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और तमाम अल्लाह के बंदों को अल्लाह की रहमत की उम्मीद के ऊपर हमेशा उसका सहारा लेकर के ज़िंदगी को गुजारना है। अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद
نہیں ہونا، یہی پاک پروردگار کا فرمان ہے۔